प्रिय मित्रों, नमस्कार। जैसा हम जानते हैं, भारतवर्ष में यदि किसी को फुटबॉल कोच बनना है तो उसे साई द्वारा संचालित कोर्स करना होता है या एएफएफ और एएफसी द्वारा संचालित कोर्स करना होता है। इन सभी कोर्सेज में यह मानकर कोच को ट्रेनिंग दी जाती है कि वह एक समय में सब जूनियर, जूनियर या सीनियर में से किसी एक को ट्रेनिंग देगा या उसके सभी खिलाड़ी मेल होंगे या फीमेल होंगे। इस प्रकार के प्रशिक्षण से वह गवर्नमेंट या प्रोफेशनल क्लब में तो अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ खिलाड़ियों की एक चयन प्रक्रिया होती है जिसके तहत खिलाड़ियों को चयन किया जाता है। इस चयन क्रिया में आयु वर्ग, मेल या फीमेल और कुछ फुटबॉल के टेस्ट भी होते हैं। इस तरह से इन खिलाड़ियों में काफ़ी कुछ एकरूपता रहती है, जिससे कोच को ट्रेनिंग प्लान करने में सुविधा रहती है। या तो वो 12 साल के या 14 साल के या 18 साल के या सीनियर जूनियर रहते हैं तो उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाने में उसको आसानी रहती है। परंतु आज भारत में विशेषकर बड़े बड़े शहरों में पे एंड प्ले स्कीम के अंतर्गत सबसे अधिक खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं। पे एंड प्ले स्कीम में खिलाड़ी एक निश्चित राशि का भुगतान कर खेल सकता है या कई स्थानों पर निःशुल्क भी दी जाती है। इसको पुराने प्लेयर चलाते हैं। इसमें खिलाड़ियों के लिए सिलेक्शन का कोई मानदंड नहीं रखा जाता और न ही आयु, न ही मेल या फीमेल का, और न ही कोई स्किल टेस्ट इसमें रखा जाता है। इस तरह से पे एंड प्ले स्कीम, या हम इन्हें ओपन स्कीम भी कह सकते हैं, में कोई भी किसी आयु वर्ग का खिलाड़ी फुटबॉल ट्रेनिंग प्राप्त कर सकता है। इन स्कीमों में पहले आओ पहले पाओ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के सिद्धांत पर एडमिशन मिल जाता है। अब इस तरह की स्कीम कई जगह गवर्नमेंट ने भी अडॉप्ट की हैं, परंतु अधिकतर इस तरह की एकेडमीज रिटायर्ड खिलाड़ी अपने अपने कॉलोनी में चलाते हैं। ऐसे सभी स्कीमों में खिलाड़ियों में बहुत भिन्नता होती है, मतलब एक जैसे नहीं होते। फिजिकल फिटनेस और खेलने की क्षमताओं में भी काफ़ी अंतर होता है, क्योंकि एडमिशन के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं रखा जाता। यह भी देखा गया है कि एक ही आयु वर्ग में खिलाड़ियों के शेप और साइज में भी अंतर रहता है, और विशेषकर फिटनेस और प्लेइंग में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। अब प्रश्न यह उठता है कि जिस प्रकार की कोचेस को ट्रेनिंग दी जाती है जब वो कोर्स करके आते हैं, तो उसमें पे एंड प्ले, उस ट्रेनिंग जो उनको कोर्स के ट्रेनिंग के टाइम में जो कोर्स पढ़ाया जाता है और उसमें और पे एंड प्ले स्कीम में कोई सामंजस्य नहीं बैठता है। तो क्या ऐसी स्कीम इफेक्टिव होंगी कि नहीं होंगी? मतलब ये पे एंड प्ले वाली जिसको हम ओपन स्कीम बोलते हैं। यदि हम फुटबॉल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स की बात करें तो उसमें पहला और दूसरा जो मेन प्रिंसिपल है वो है कैच देम यंग और क्वालिटी कम्स आउट ऑफ क्वांटिटी, कि मतलब उनको जितना कच्ची उम्र में अच्छी उम्र, जितना छोटे होंगे उनको पकड़ा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच्चे ऐसे खेलें। तो कैच देम यंग का अर्थ है कि 5 से 12 वर्ष की आयु के खिलाड़ी। इस आयु को ही गोल्डन एज ऑफ लर्निंग कहा जाता है। इसी आयु में ही भविष्य के स्टारों खिलाड़ियों की नींव रखी जाती है। जैसा बताया गया है कि यह स्कीम कॉलोनियों के पार्क में चलाई जाती है, तो इस आयु के खिलाड़ी वहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। तो कैच देम यंग का सिद्धांत आसानी से इसमें लागू हो सकता है इन स्कीमों में। दूसरा प्रिंसिपल है जो है क्वालिटी कम्स आउट ऑफ क्वांटिटी। जैसा कि इन स्कीमों में बताया गया है कि कोई भी आकर खेल सकता है और जगह जगह कॉलोनी मोहल्लों में यह स्कीम आसानी से चलाई जा सकती है। इसके लिए बड़े ग्राउंड भी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार की ऐसी स्कीमों के अंतर्गत हम अधिक से अधिक खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। मतलब कैच देम यंग भी हो गया और क्वालिटी कम्स आउट ऑफ क्वांटिटी, दोनों ऐसी स्कीमों में हम आराम से लागू कर सकते हैं। इसके विपरीत यदि हम गवर्नमेंट स्कीमों में या प्रोफेशनल क्लब्स की बात करें तो वहाँ 11-12 वर्ष की अधिक आयु के खिलाड़ियों को ही एडमिशन दिया जाता है, और वह भी कुछ सिलेक्टेड खिलाड़ियों के लिए। अतः हम कह सकते हैं कि ये पे एंड प्ले या ओपन स्कीम अधिक कारगर सिद्ध होगी फुटबॉल डेवलपमेंट के लिए,
क्योंकि यह गोल्डन एज लर्निंग में फुटबॉल सिखाने के अधिक से अधिक खिलाड़ियों को अवसर प्रदान करती है, और यही फीफा भी कहता है। हम इस तरह देख पाए कि पे एंड प्ले स्कीम बोलो या ओपन स्कीम बोलो, ऐसे स्कीमों के द्वारा ही किसी देश में फुटबॉल डेवलपमेंट शीघ्रता से हो सकती है, परंतु इनके अनुरूप कोच को कोर्स के दौरान ट्रेनिंग नहीं दी जाती। अभी हमने फॉर्मली जो हम कोचेस को ट्रेंड करते हैं, चाहे वो एएफएफ के लाइसेंस वाले हैं चाहे एसआई के हैं, इसमें पे एंड प्ले स्कीम्स को इसमें उसको थोड़ा सा रेफरेंस मिलता है, लेकिन पूरी तरह से इसको नहीं पढ़ाया जाता है। तो आइए आज इन ओपन स्कीम में कोचेस को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। एक कोच ट्रेनिंग के समय जो नॉलेज प्राप्त करता है उसे व्यवहार में लाने के लिए उसे अपने विवेक से भी काम लेना होगा, जिसे हम कॉमन सेंस बोलते हैं। तो इसके लिए हमें ये जानना आवश्यक है किसी भी कोच को कि कोई बालक खेलने क्यों आता है। खेलना तो किसी भी प्राणी का एक स्वाभाविक गुण है। पशु पक्षी मनुष्य सभी को खेलने में आनंद आता है, एंजॉयमेंट आता है। अतः कोई भी खिलाड़ी फुटबॉल खेलने के लिए आता है तो वो उसमें आनंद प्राप्त करने के लिए आता है, और विशेषकर ये 5 से 12 आयु वर्ग के वाले खिलाड़ी तो केवल आनंद और आनंद के लिए आते हैं। अब इनके दिमाग में नहीं होता कि इन्होंने प्रोफेशनल खिलाड़ी बनना है। ऐसा देखा गया है कि जब कोच औपचारिक रूप से ट्रेनिंग आरंभ कर देता है, ये खिलाड़ी आपके पास आ गए और आपने जो सीखा है वहाँ पर कोर्सेज में वो अप्लाई करना शुरू करते हैं, तो उसमें इंटरेस्ट कम हो जाता है और अधिकतर खिलाड़ी छोड़ देते हैं खेलना, क्यों उनका जहाँ खेलने का आनंद गया और वो छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ यह ध्यान देना होगा कि केवल अच्छी अच्छी बातें या प्रेरणा भरी बातों से उनका आनंद नहीं आएगा। उसके लिए कोच को अपनी ट्रेनिंग प्लान को व्यवस्थित करना होगा। ट्रेनिंग या प्रशिक्षण को आनंदमय बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, इस बात को ध्यान रखिए कि किसी भी एक्सरसाइज की ड्रिल की डिग्री ऑफ डिफिकल्टी, अर्थात फुटबॉल को कोई टैक्टिक सिखाने के लिए जो ड्रिल एक्सरसाइज कराते हैं वो उनके लिए कितनी कठिन है या आसान है। यदि खिलाड़ी को उसे आसानी से कर लेगा या नहीं कर पाएगा तो दोनों स्थितियों में खिलाड़ियों को आनंद नहीं आएगा। बहुत आसान होगी तब भी नहीं, और बहुत मुश्किल होगी कि कर ही ना पाए तब भी नहीं कर पाएगा। परंतु यदि वह थोड़ी मेहनत करके उसको कर पाएगा तो ट्रेनिंग में उसको आनंद आएगा। मतलब थोड़ी एफर्ट से वो उसको कर ले, लेकिन एफर्ट लगाए तब उसको आनंद आएगा। ऐसी स्कीमों में सफल होने के लिए यह मूल मंत्र है कि डिग्री ऑफ डिफिकल्टी ऑफ एक्सरसाइज आपको डिसाइड करनी है कोच को, जो उनका स्टैंडर्ड है उस हिसाब से। लेकिन इस प्रकार हमने देखा कि ओपन स्कीमों में गोल्डन एज ऑफ लर्निंग का अधिक से अधिक लाभ हम उठा सकते हैं, परंतु इन स्कीमों में यह भी देखा है कि एक ही आयु के खिलाड़ी, एक ही वर्ग के खिलाड़ी की टेक्निक और टैक्टिस में एक दूसरे से काफ़ी भिन्न होते हैं। इसलिए ड्रिल या एक्सरसाइज की डिग्री ऑफ डिफिकल्टी अलग अलग होनी चाहिए, नहीं तो उनको खेलने में संतोष नहीं मिलेगा। इसीलिए ओपन स्कीम में खिलाड़ियों के प्रत्येक आयु वर्ग में उनकी तकनीक क्षमताओं के अनुसार अलग अलग एक जैसी क्षमता वाले समूहों में बांटा जाएगा और तब उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। इसको हम बोलते हैं होमोजेनियस ग्रुप। तो होमोजेनियस ग्रुप में उनको उनकी क्षमताओं के अनुसार बांटिए और तब डिग्री ऑफ डिफिकल्टी अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग डिग्री ऑफ डिफिकल्टी की आप एक्सरसाइज कराइए। इससे ट्रेनिंग में प्रत्येक खिलाड़ी के लिए संतोषजनक होगा और वह एंजॉय करेगा। इसका मतलब यह है कि एक ग्रुप में भी आप उनको उनकी क्षमताओं के हिसाब से अलग अलग ग्रुप बांटिए और उनको अलग अलग एक्सरसाइज दीजिए। डिग्री ऑफ डिफिकल्टी एक्सरसाइज एक हो सकती है, लेकिन डिग्री ऑफ डिफिकल्टी उसमें आप अलग करिए। अब प्रश्न यह आता है कि इसमें तो अधिक संख्या में कोचेस की आवश्यकता पड़ेगी, परंतु ऐसा नहीं है। कोच वार्मिंग अप और कूलिंग डाउन तो एक साथ एक समय में ही करा सकता है। केवल टैक्टिक्स और जब गेम खिलाता है उसको अलग अलग समूहों में बांटना पड़ता है। उसको ट्रेनिंग प्लान में
यह व्यवस्थित करना होगा कि वह कैसे सब पर नज़र रखेगा और कंट्रोल करेगा। तो इसमें उसको पहले प्लान आउट करना पड़ेगा कि मैंने एज ग्रुप में 2 ग्रुप बनाने, 3 ग्रुप बनाने और उनको ये एक्सरसाइज हमें देनी है। तो आज इस डिस्कशन से 3 बातें स्पष्ट हो गई कि पे एंड प्ले या ओपन स्कीम हम बोल सकते हैं 5 से 6 साल का खिलाड़ी घर के पास किसी एकेडमी में आसानी से जा सकता है और कोच इस 5 से 12 की गोल्डन एज का पूरा लाभ उठाकर उसकी क्षमताओं को पूर्ण रूप से विकसित कर सकता है, क्योंकि वह घर से दूर किसी एकेडमी में नहीं जा सकता। इस आयु में उसे परिवार का प्यार भी चाहिए और एकेडमी की ट्रेनिंग दोनों की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि ओपन स्कीम के अनुरूप कोचिस के ट्रेनिंग कोर्स में जब उनको ट्रेनिंग दी जाती है उसको विस्तृत रूप से पढ़ाया जाना चाहिए। साई या एफएफ के कोचिंग कोर्स में इसका एक बड़ा हिस्सा होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि गोल्डन एज ऑफ लर्निंग के लक्ष्य को एम बनाकर एआईएफएफ को एमवाईएस और स्टेट गवर्नमेंट से मदद मांगनी चाहिए। उसका नाम बेबी लीग, ग्रास रूट स्कीम रखने से नहीं होगा। आज भारतवर्ष में हजारों की गिनती में ऐसे एकेडमीज सीनियर खिलाड़ी द्वारा चलाई जा रही है। इनको ग्राउंड जीरो पर जाकर एआईएफ को साथ जोड़ना होगा। इंटरनेशनल कंपटीशन में टीम भेजना, आई लीग कराना, नेशनल्स कराना, यह तो एक रेगुलर काम है। यदि डेवलपमेंट करना है तो भारत को जिताना है तो यह प्रोसेस आरंभ करना होगा। कोई क्लब जीत गया, स्टेट जीत गई, परंतु भारत कब जीतेगा, इस विषय में कार्य करना आवश्यकता है। और भारतवर्ष को फुटबॉल में जिताना है तो ये ओपन स्कीम को बढ़ावा देना होगा और इसको संगठित करना होगा। फिलहाल के लिए कोचेस से हमारी रिक्वेस्ट है कि होमोजेनियस ग्रुप में डिवाइड करके उनको खिलाइए और यही एक मूल मंत्र है जहां हम छोटे बच्चों को उनके अनुरूप आनंद उनको दें, उनको एंजॉयमेंट दें थ्रू फुटबॉल, और हम देखेंगे उसी से स्टार निकलेंगे। आज के इतने में थैंक यू, धन्यवाद। और अगर आपके इस बारे में कोई क्वेश्चंस आते हैं तो आप हमें खुशी होगी कि आप हमसे क्वेश्चन पूछें। धन्यवाद, थैंक यू।